कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है तो आपकी बॉडी भी अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। आज पर्सनल गाइड में हम लोग बात करेंगे कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस ना होना या कॉन्फिडेंस लूज कर देना असल में है क्या। अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके अंदर का डर है जो आपको किसी सिचुएशन में, किसी जगह पे, किसी बंदे के सामने परफॉर्म नहीं करने देता, तो आई थिंक ये गलत नहीं होगा। तो आपको अपने इस डर को ख़त्म करना है। जब तक ये डर ख़त्म नहीं होगा आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका है। इस प्रॉब्लम की वजह भी आप ही हैं, आपके अंदर वजह ये छुपी है और इसका सलूशन भी आप ही हैं और इसके सलूशन के लिए काम भी आपको खुद ही करना है। इसके बाद आपको ये समझना है वो स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उस स्पेसिफिक सिचुएशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप दोबारा उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लूज ना करें। कॉन्फिडेंस को या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आप इस तरह से समझिए कि आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हैं। सफ़र बहुत लंबा है, उसमें हर किस्म की सिचुएशन ऐसी आने वाली हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मगर घर से निकलते ही 10-15 कदम पे आपको ये महसूस होता है कि आपके जूते में कोई छोटा सा पत्थर है जो आपको चलने में मुश्किल पैदा कर रहा है, आपके सफ़र को मुश्किल कर रहा है। तो आप उसको इग्नोर करते हैं और आगे चलते रहते हैं। मज़ीद 10-15 कदम के बाद आपको ये महसूस होता है कि अब आपके लिए चलना बहुत मुश्किल है। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आप उस पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दें और अपने सफ़र को जारी रखें, क्योंकि ये मुश्किल जो आपके सफ़र के बिल्कुल शुरू में ही आ गई है, इसको सबसे पहले हटाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप उन मुश्किलात का सामना कर सकें जो आपके लिए आगे आने वाली हैं। समझने के लिए आप इसको इस तरह से देखिए कि वो छोटा सा पत्थर जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पे जो आपको परफॉर्म नहीं करने देता। और वो सफ़र जिस पे आप निकले हैं वो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है। इस वीडियो में बेसिक्स हम आपको बताएंगे कि आप किन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जिनकी बातों से, जिनके एक्शन से, जिनकी बिहेवियर से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता है डेली बेसिस पे। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई लीग हो सकता है जिससे आप मिलते हैं, जिसकी बातें सुन के आप डिग्रेड हो जाते हैं। आप इन सब लोगों से अपने आप को दूर कीजिए या उन्हें अपने आप से दूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। इंसान अपनी कंपनी से ही पहचाना जाता है, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त सी कोटेशन, यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड टाइम विद। आप उन 5 लोगों का ही मजमुआ है जिनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। टेक पार्ट इन कन्वर्सेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कन्वर्सेशंस किसी भी ग्रुप में जहाँ पे अगर आपके दोस्तों का ग्रुप है या फैमिली ग्रुप है या कोई और बिजनेस मीटिंग, कुछ ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर डिस्कशन हो रही है, तो उसमें डेफिनेटली आपका पार्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपको खुद तो महसूस होगा, मगर इसके साथ साथ आपके जो बाकी लोग हैं जो गैदरिंग में मौजूद हैं वो भी ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इसलिए आप कन्वर्सेशंस में, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में अपना पार्ट प्ले करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है? कॉम्प्लीमेंट होता है वो कमेंट जो आप किसी को पर्सनली बोलते हो। वो उनकी ड्रेसिंग पे हो सकता है, वो उनकी कन्वर्सेशन पे हो सकता है, वो उनकी बात करने के अंदाज में हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट करना इसीलिए ज़रूरी है कि आपका 1-to-1 पर्सनल रिलेशंस इन्हेंस होते हैं और जैसे आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपको अपनी सजेशंस देंगे, तो आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा बूस्टअप होगा। नए लोग जो आपकी ज़िंदगी में ऐड होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को उतना ही बढ़ाते हैं जितना आप खुद अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी चीज़, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। जैसे आपकी बॉडी को खुराक की ज़रूरत है, डेली बेसिस पे एनर्जी की ज़रूरत है रोज़मर्रा के काम करने के लिए, इसी तरह आपके माइंड को फ्यूल की ज़रूरत है। और ये फ्यूल आपके माइंड का वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है जो आप इसको डेली बेसिस पे फीड करेंगे। अगर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा, अगर आपने इसको फीड नहीं किया होगा इन्फॉर्मेशन से या अच्छी नॉलेज से, तो आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपने इसको अच्छे क्वालिटी फ्यूल के साथ, नॉलेज के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ फीड किया होगा तो आपकी बॉडी, आपका माइंड उतना ही कॉन्फिडेंट होगा जितना आप चाहते हैं। आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम में कॉन्फिडेंटली कुछ भी एक्सप्रेस कर सकेंगे। चौथी चीज़, हर रोज़ एक ऐसा काम ज़रूर कीजिए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो।
क्योंकि हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो आपका माइंड भी उतना ही स्ट्रांग होगा। दोनों स्ट्रांग चीज़ों का कम्बिनेशन आपको कॉन्फिडेंट करेगा। नंबर 5, पांचवी चीज़, हेल्प समवन इन नीड। डेली बेसिस पे जब आप लोगों की मदद करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ता जाएगा। और ये वो टिप्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे, डेली रूटीन में आते जाते आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनसे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगा। छठी चीज़, फील गुड अबाउट योरसेल्फ। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, अगर अपने बारे में ही ऐसा सोचते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या आप कभी कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते, तो आप कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अगर आपका माइंड ये एक्सेप्ट करता है कि आप अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आप जैसा और कोई नहीं है, तो डेफिनेटली आप उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। सातवीं चीज़, बी योर सेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो वैसे ही रहें जैसा आप हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को देते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और आप उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो आप एक रेप्लिका होंगे, आप एक कॉपी होंगे, आप ओरिजिनल नहीं हैं। आपको खुद को कॉन्फिडेंट करने के लिए अपना जो नेचुरल बिहेवियर है, जो आपका नेचुरल टून है, उसी को आपको ग्रूम करना है। इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के बाद अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखते हैं तो डेफिनेटली आप डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और या गली मोहल्ले में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एट द एंड आप अपने आप को रैंक कीजिए, अपना एक मेजरिंग चार्ट बनाइए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेली बेसिस पे कितना बूस्ट हुआ है, आपने कितनी चीज़ें अप्लाई की हैं, कितने टिप्स को फॉलो किए हैं। रेट कीजिए अपने आप को 10 to 100 कि आपका आज फॉर एग्जांपल अगर 10% अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है तो आपने 2-3 दिन बाद ये प्रैक्टिसेस अप्लाई करने के बाद अपने आप को 20% कॉन्फिडेंट महसूस किया, हफ्ते बाद आपने 30% महसूस किया एंड सो ऑन। और एक दिन आएगा कि आप अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप ट्राइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।